देखो ऐसा है कि इनके खिलाफ एक पिटीशन होनी चाहिए, एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। देखो जब नुपुर शर्मा, और आपको पता है कि उनका भी एक केस हुआ था विवादित, मतलब बयान, हालांकि वो बयान इतना विवादित नहीं दिया था, वो जो भी उन्होंने बोला था वो हदीस में लिखा हुआ है, ऐसी बात नहीं है। हदीस में जब उनके खिलाफ रिपोर्ट हो सकती है तो इनके खिलाफ भी होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, क्योंकि संविधान में इसका प्रावधान है, अगर किया जाए तो हो भी सकता है। वो भगवान राम को टारगेट कर रहे हैं, वो मंद बुद्धि लोगों का काम है। आप क्यों नहीं मुस्लिम ग्रंथों, अपनी मुस्लिम हदीसों में से क्यों नहीं निकाल रहे हो? आप क्यों आप कुरान में से गलत तथ्यों को निकाल कर उनका वर्णन नहीं कर रहे हो? करो ना वर्णन, अगले दिन ही गला ना कट जाए तो मेरा नाम बदल देना। क्यों ये सनातन धर्म को ही टारगेट कर रहे हैं? वो इनको फंड देंगे तो ये अपने घर के खिलाफ बोलेंगे, अपने देश के खिलाफ बोलेंगे, अपने माँ बाप को भी बदनाम कर देंगे। ये वो लोग हैं। तो मैडम पूरी वीडियो वायरल होना चाहिए ना। जो राम के बारे में गलत कह रहा है तो वो पापी जरूर है, क्योंकि एक ही बाण प्राण हरि लीना, दीन जान प्रभु निज पद दीना। एक ही बाण में उसका तो काम हो जाएगा। और ये जिस लेखक ने भी लिखा होगा, बहुत ही घटिया लेखक है वो, बहुत ही घटिया। ऐसा मैं तो कहता हूँ रामचरितमानस तुलसीदास जी ने जो लिखी है वो पढ़ो ना, गीता प्रेस वालों की पढ़ो। काहे फर्जी अफवाह में, काहे फर्जी राइटरों की पढ़ रहे हो तुम? नमस्कार, मैं रूपाली और आप देख रहे हैं जेटी न्यूज। अभी कुछ दिनों पहले बैन दृष्टि आईएएस करके ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा था। जाना गया कि ट्विटर पे इस वीडियो को लेकर ट्रेंड मचाया गया, जिसमें विकास दिव्य कीर्ति ने कुछ भाषा का प्रयोग किया था जो लोगों को पसंद नहीं आया। आज जानेंगे कि लोगों का इस मुद्दे पर क्या प्रतिक्रिया है। सर, अभी बहुत वायरल वीडियो जा रहा है जिसमें विकास दिव्य कीर्ति ने बहुत ही अभद्र भाषा में सीता माँ का उल्लेख किया है, जो कि हर जगह उनका ट्विटर पे एक तरीके से बैन कर दिया गया है कि दिव्या कीर्ति को बैन किया जाए, दृष्टि आईएएस को बैन किया जाए। उस स्टेटमेंट पे आपका क्या कहना है? देखो जो भी उन्होंने बोला है, बिल्कुल ये एक बड़ी सोची समझा जो है ना, एक कॉन्स्पिरेसी है, षड्यंत्र है, जो उन्होंने बिल्कुल हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए, उसका जो डिग्रेडेशन करने के लिए उन्होंने ऐसा बोला है। और जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा बोला है तो कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं जो बोलना चाहिए। जो उन्होंने बोला है कि भाई इस तरह से सीता को, उन्होंने जो भी बोला है, कुछ कहा था उन्होंने कि तुम मेरे योग्य नहीं हो, ठीक है ना। तो अगर देखा जाए तो जब उसको वो क्या नाम, जब वो उनको वनवास मिला था और वो वहाँ गए थे, जंगल में रहे थे, तो सीता मैया को, माता को उठा के ले गए थे रावण, अपने पुष्पक विमान में ले गए थे। जब भी उन्होंने कुछ बातें इतनी बोली थी, सीता जी के फेवर में बोली थी, और वो कितने एकदम वो हो गए थे, डिप्रेशन में चले गए थे, और लक्ष्मण से बीच बीच में रोते थे। तो वो चीज़ें भी मेंशन करनी चाहिए। ये तो बिल्कुल एक तरफा उन्होंने बोल दिया। जो अच्छी चीज़ें हैं वो बताई नहीं है, और जो गलत चीज़ें हैं, जो जो है ही नहीं ग्रंथों में, इस तरह का कुछ है नहीं। रामायण में भी अगर देखोगे कुछ नहीं है। इस तरह की जो चीज़ें बनाई है ना, ये मतलब एक बहुत अच्छा, मतलब सोची समझी चाल के तहत किया जा रहा है, मुझे लगता है। इसमें जो है ना, इसको बिल्कुल हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। और ये पता नहीं पीछे से कौन करवा रहा है, किसी एजेंडा के साथ आए हैं, कोई पर्पजली करा रहे हैं। बल्कि ये कोचिंग अगर चला रहे हैं तो इनको तो इस तरह की वो देनी ही नहीं चाहिए, इस तरह की स्टेटमेंट। आपको क्या लगता है कि ऐसे स्टेटमेंट रोकने के लिए, कि ऐसा ना बोले, क्या करना चाहिए, ऐसे क्या कदम लेना चाहिए? देखो पहले तो देखो ऐसा है कि इनके खिलाफ एक पिटीशन होनी चाहिए, इसके लिए कोई एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। क्योंकि देखो जब नुपुर शर्मा, और आपको पता है कि उनका भी एक केस हुआ था विवादित, मतलब बयान, हालांकि वो बयान इतना विवादित नहीं दिया था, वो जो भी उन्होंने बोला था वो हदीस में लिखा हुआ है, ऐसी बात नहीं है, हदीस में है। लेकिन जब उनके खिलाफ रिपोर्ट हो सकती है तो इनके खिलाफ भी होनी चाहिए। अब देखो हमारे हिंदुओं में तो ये है कि हिंदू तो उदार है, वो तो इस तरह का कोई ना उनमें फतवा जारी होता है ना कुछ इस तरह का। वो तो बस यही रहता है कि कोर्ट के थ्रू हो सकता है, कोर्ट में जारी करें, मतलब पिटीशन डालें, चाहे पहले हाई कोर्ट में डालें, हाई कोर्ट के बाद अगर वहाँ नहीं सुनवाई होती सुप्रीम कोर्ट में डालें, और फिर सीधी सी बात है उनके खिलाफ एक एक्शन होना चाहिए। क्योंकि ये तो है ना, इसमें एक एनमिटी का केस बनता है, ठीक है ना। जैसे हेट स्पीच होती है ना, अभी आजम खान को हुई थी ना हेट स्पीच के 3 साल की सजा हो गई उनकी। जो विधान सभा की उसकी सदस्य है वो भी रद्द हो गई। तो इस तरह का केस होना चाहिए, और एनमिटी का केस बनता है बिल्कुल सीधा, जो कहते हैं ना दो सांप्रदायिकों के बीच में। मतलब ये तो अभी एक तरफ है सांप्रदायिक, मतलब वो एक तरह से हेट स्पीच की जो दी है, रिमार्क्स दिए हैं,
वो सीधा केस सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए और उसके खिलाफ जो भी है कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, क्योंकि संविधान में इसका प्रावधान है, अगर किया जाए तो हो भी सकता है। तो ऐसा नहीं है कि ये पहली बार विकास दिव्य कीर्ति ने ऐसा बयान दिया हो, इससे पहले भी उन्होंने कोचिंग सेंटर में जब वो पाठ पढ़ाते हैं, लोगों को पढ़ा रहे होते हैं, तो ऐसा कई बार है सीता माँ पे उन्होंने और भी ऐसे बयान दिए हैं जो अब हाईलाइट में आ रहे हैं। मेरा आपसे सवाल ये है कि ऐसा सिर्फ किसी हिंदू धर्म के, हिंदू ग्रंथ के नाम पे क्यों उठाया जाता है? देखिए, पढ़ा लिखा होना, बुद्धिजीवी होना अच्छी बात है, लेकिन पढ़ा लिखा मंद बुद्धि होना बहुत गलत मैसेज जाता समाज के लिए। जो आईएएस कोचिंग में जो प्रोफेसर अपनी बात में रख रहे हैं, जो सीता माता को, भगवान राम को टारगेट कर रहे हैं, वो मंद बुद्धि लोगों का काम है, जो समाज को खंडित करना चाह रहे हैं, जो देश को एकजुटता में नहीं देखना चाह रहे हैं, जो देश में ऐसी लॉबी को जन्म देना चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सनातन के विरोध में खड़े हों, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना कन्वर्ट करके ईसाई धर्म को अपनाएं, मुस्लिम धर्म को अपनाएं। तो ऐसा प्रक्रिया क्या है ना, ये बड़े लेवल पे काम चल रहा है। इनको फंड दे दे के बुलवाया जा रहा है, ये कोई जानबूझ के खुद से नहीं बोल रहे, इनसे बुलवाया जा रहा है। जैसे बॉलीवुड में कुछ लोगों को पैसा दे के कहा जाता है भाई जेएनयू में जाके खड़े हो जाओ, तो वो जेएनयू में जाके खड़े हो जाते हैं, उनको एक रात का करोड़ रुपया मिल गया, 10 करोड़ रुपया मिल गया, तो उनके लिए तो काफ़ी है। एंटरटेनमेंट का एंटरटेनमेंट, पैसे की कमाई। तो प्रोफेसर साहब भी फंड के आधार पे ही बोल रहे हैं। और आप अगर छोटे गांव में जाएंगी तो वहाँ क्या होता है, भगवान राम से पहले माता सीता का नाम लिया जाता है, सीता राम ही कहा जाता है, कभी राम सीता नहीं कहा जाता। तो सम्मानीय वो कब से हैं, हजारों साल से ये प्रक्रिया चली आ रही है। जब ग्रंथ लिखे भी नहीं होंगे ना, तब से सीता राम कहते आ रहे हैं गांव के लोग। तो पहले हम किसको रख रहे हैं, माता सीता को सम्मान ही दे रहे हैं। जब समाज माता सीता को सम्मान दे रहा है कि अयोध्या वासी और भगवान राम ने माता सीता को जिंदा रहते हुए सम्मान नहीं दिया होगा, ऐसी बात कही होगी कि आपको बिलीव होता है ऐसी बात पे? जैसे अभी जब इन्होंने ऐसा बयान दिया, काफ़ी आक्रोश देखा गया सोशल मीडिया पर भी, ट्विटर पे बैन अदृष्टि आईएएस का चला दिया गया। लेकिन आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि जैसे अभी वो एक न्यूज़ चैनल के भी इंटरव्यू दिया था उन्होंने, जब अपने आप को उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी कि ऐसा ग्रंथ में लिखा गया है, उन्होंने सबूत भी दिए थे। तो वो सुनिए, उन्होंने जो सबूत दिए ना, अलग अलग राइटर्स की किताबों से दिए, जो वास्तविक रामायण है, वास्तविक गीता है, वास्तविक जो भी धार्मिक ग्रंथ हैं, उनसे उन्होंने सबूत नहीं दिए। उन्होंने सबूत कैसे दिए, किसी ने 50 साल पहले किसी राइटर ने लिख दिया। तो वो तो एक सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए जो प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, उन राइटर्स के हवाले से उन्होंने ये बात कही है, ना कि तुलसीदास जी के हवाले से उन्होंने बात कही है। तुलसीदास जी ने अपनी रामायण में कभी माता सीता का अपमान नहीं किया है। अगर ऐसा होता तो आज तुलसीदास जी को केवल एक विद्वान तो पढ़ नहीं रहा है, हजारों विद्वानों ने पढ़े हैं, तो हजारों लोगों ने तो ये बात नहीं कही जो एक प्रोफेसर बोल रहे हैं। तो एक व्यक्ति की बात को हम महत्वता देंगे या वो विद्वानों की जो कथावाचक है, जो तरह तरह से समाज को गाइड कर रहे हैं, कि हम उनकी बात का भरोसा करेंगे? अगर एक व्यक्ति देश को खंडित करने के लिए, सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए कुछ बात कहता है, तो उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि 125 करोड़ हिंदुस्तानियों में अधिकतर लोग सनातनी हैं, और सनातनी देश में रह के सनातन धर्म के खिलाफ बोलना सबसे बड़ा जुर्म है। आप क्यों नहीं मुस्लिम ग्रंथों, अपनी मुस्लिम हदीसों में से क्यों नहीं निकाल रहे हो? आप क्यों आप कुरान में से गलत तथ्यों को निकाल कर उनका वर्णन नहीं कर रहे हो? करो ना वर्णन, अगले दिन ही गला ना कट जाए तो मेरा नाम बदल देना। क्यों ये सनातन धर्म को ही टारगेट कर रहे हैं? करें ना टारगेट अगले मजहब को भी। क्या उनकी किताबों में कुछ नहीं लिखा है? बहुत कुछ लिखा है, लेकिन उनके खिलाफ बोलने की इनकी हिम्मत नहीं होगी, क्यों अगले दिन गला कट जाएगा। लेकिन हाँ, अगर वो इनको फंड देंगे तो ये अपने घर के खिलाफ बोलेंगे, अपने देश के खिलाफ बोलेंगे, अपने माँ बाप को भी बदनाम कर देंगे। ये वो लोग हैं। अभी आपने वीडियो देखी होगी विकास दिव्य कीर्ति की, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मैम, पहले तो इन्हें पूरा वीडियो वायरल करना चाहिए। आधी बात दिखा रहे हैं, वो ये ना कि आधा चेहरा और इतिहास गहरा। गहराई में जाओ ना, आधी चीज़ क्यों नोट कर रहे हो? और मानस में लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से कि ऐसा कुछ नहीं है मानस में। जैसा अभी आपने हमने वीडियो में देखा है, कुछ नहीं है। मानस में देख लो, कहीं भी दिखा दो कि ये कुत्ते का या फिर फलाना धमाका ऐसा कुछ हो, तो आपको क्या लगता है? मैं ये पूछ रही हूँ, जैसे आपने वीडियो में देखा कि जो वीडियो वायरल की जा रही है वो सिर्फ कुछ सेकंड की है, लेकिन उन्होंने आगे कहा है कि ऐसा लेखक कह रहे हैं, ऐसा राम ने नहीं कहा है। तो मैडम, पूरी वीडियो वायरल होना चाहिए ना। जो राम के बारे में गलत कह रहा है तो वो पापी जरूर है, क्योंकि
एक ही बाण प्राण हरि लीना, दीन जान प्रभु निज पद दीना। एक ही बाण में उसका तो काम हो जाएगा। और ये जिस लेखक ने भी लिखा होगा, जैसे कह रहे हैं ना, जिस लेखक ने भी, बहुत ही घटिया लेखक है वो, बहुत ही घटिया। ऐसा मैं तो कहता हूँ रामचरितमानस तुलसीदास जी ने जो लिखी है वो पढ़ो ना, गीता प्रेस वालों की पढ़ो। काहे फर्जी अफवाह में, काहे फर्जी राइटरों की पढ़ रहे हो तुम? मतलब आपका मतलब है कि ऐसी बातों को दिखाना ही क्यों है जो सच नहीं है? सच्चाई जो है वो मानस में तुलसीदास जी की है बस, और कहीं नहीं है। आपको हिंदुत्व पढ़ना है, हिंदुइज्म पढ़ना है, रामायण जाननी है तो उनको पढ़ो। गीता प्रेस गोरखपुर वालों की पढ़ो जी जी, और कुछ नहीं है। जैसा कि आपने देखा, लोगों का कहना है कि जो ग्रंथें ऐसा कह रही हैं उन ग्रंथों को बंद करना चाहिए। इस मुद्दे पर लेकर आप क्या कहना चाहते हैं कि क्या दिव्या कीर्ति ने जो बात कही वो सही थी या गलत थी? आप उनके सपोर्ट में हैं या उनके अगेंस्ट हैं? हमें बताना ना भूलें। और ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए जेटी न्यूज़। धन्यवाद।